हजरात, ईरान का ऐसा लग रहा है बुरा समय है। ईरान में इस्फहान में एक वेयर हाउस पटाखे का जहां धमाका हो गया। धमाका इतना खतरनाक कि 3 लोग मौके पर ही मारे गए और कई घायल। हालात ऐसे हैं कि इसको हादसा कहने का और हादसा मानने का दिल तो नहीं कह रहा है, लेकिन ईरान यही कह रहा है कि यह हादसा है। उसके हिसाब से तो हादसा वो भी था जो 70 लोग मारे गए, लेकिन क्या ही कह सकते हैं, ईरान कह रहा है तो कह रहा है। उधर फ्रांस भी ईरान को धमका रहा है। फ्रांस ने कहा है कि अगर अमेरिका के साथ ईरान की न्यूक्लियर डील नहीं होती है तो हम ईरान पर और प्रतिबंध लगाएंगे। अच्छी बात ये रही कि ईरान में जो वो पोर्ट पर धमाका हुआ बंदर अब्बास पर, उस धमाके के बाद तमाम देश जो हैं ईरान के साथ खड़े हुए नजर आए। प्रोसेस होता है ये, जैसे हमारे यहाँ देश में लगभग सारी दुनिया के जो है एम्बेसडर मौजूद हैं, तो ऐसे ही ईरान में भी जिन जिन देशों के साथ ईरान के अच्छे संबंध हैं वो वहाँ पर वो देश अपने एम्बेसडर भेजते हैं, सब देशों के। ऐसे में ये तस्वीर देखिए, ये तमाम विदेशी एम्बेसडर हैं, अलग अलग देशों के एम्बेसडर हैं जो लाइन में लगे हैं ईरान को ऑफिशियली ये बताने के लिए कि आपके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है और हम हर तरह से आपके साथ हैं। जी मेरे दोस्तों, ईरान के दफ्तर में कई ऐसे विदेशी एम्बेसडर ये सारे खड़े हुए हैं जो साइन कर रहे हैं और संवेदना व्यक्त कर रहे हैं कि जो आपके साथ हुआ वो गलत है और हमारा मुल्क आपके साथ खड़ा है। उधर बर्तानिया के पोर्ट डियागो गार्सिया का नया सैटेलाइट इमेज आया है। 2 सेक्शन में ये फोटो है। ऊपर वाले सेक्शन में देखिए परमाणु बॉम्बर, कई तरह के परमाणु B2 बॉम्बर तैनात हैं। इसके अलावा जो नीचे आप तस्वीर देखेंगे, जिसको एक एरिया जिसका हमने जूम कर दिया है, इसमें साफ नजर आ रहा है कि उस पोर्ट पे जो समुद्री एरिया है, समुद्री तट है, उस पर USS जॉर्जिया युद्धपोत अमेरिका का तैनात है। वहीं हजरात, कश्मीर से आपको अब हम लाइव अपडेट देंगे। कश्मीर के मामले में पहलगाम को लेकर, कश्मीर को लेकर जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, इस 5 साल के करियर में पहली बार मैं ग्राउंड जीरो पर पहली बार उतर रहा हूं और मैंने अपने इंस्टाग्राम पर लोगों से पूछा था एक स्टोरी के जरिए, तो लोगों ने कहा कि भाई आपको उतरना चाहिए, अब आपके लिए काम कर रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है रिस्की है, बट ठीक है, कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, अब हमारे अपडेट का समय नहीं होगा कि हम कब अपलोड कर दें, क्या मिल जाए, हम क्या अपलोड कर दें आपको तुरंत, हैं। तो चैनल से जुड़े रहिएगा रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड से, और तमाम लोगों तक शेयर कीजिए और बताइए उनको कि ये रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड है। जान हथेली पे लेकर हमारे लिए कुछ सच दिखाने के लिए पहली बार ज़मीन पर उतर रहा है, हमें इसका साथ देना है। मुझे तमाम भारतवासियों का साथ चाहिए। खबर में आगे बढ़ते हुए बता दूं कि बड़ा कदम उठाया है इजराइल ने। इजराइल ने दर्जनों ईरानी जासूसों को गिरफ्तार किया है, जो ईरान जो है इजराइलियों को पैसा देकर इजराइल की जासूसी करवा रहा था। ऐसे में एक इजरायली व्यक्ति को तो 10 साल की सजा इजराइल की कोर्ट ने सुना दी है, क्योंकि उस व्यक्ति को सुपारी दी थी ईरान ने कि तुम नेतन्याहू को कत्ल कर दो। इसके लिए मोटा पैसा ऑफर किया गया था। वहीं एक्स मूसाद, पूर्व मूसाद के चीफ ने भी कह दिया है कि नेतन्याहू को हर हाल में ईरान को परमाणु हासिल करने से रोकना होगा, चाहे हमला करके चाहे डील करके। उधर ईरान के ऊपर अमेरिका ने और पाबंदी लगा दी है। एक तरफ बात कर रहा है, एक तरफ पाबंदी लगा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने चाइना की और उन कंपनियों को बैन कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जो ईरान को फ्यूल दे रही थी और हथियारों के पार्ट्स देने का इल्ज़ाम उन पर भी लगा है। आप सभी को पता है कि यमन के लड़ाकुओं की मिसाइल के खौफ से अमेरिका का F-18 समुंदर में बचते बचते डूब कर तबाह हो गया। अब मज़े लेते हुए ईरान ने अपने यहाँ तेहरान और अलग अलग जगह पर ये बैनर लगाया है, जो यमन का कल्चर का हिस्सा है। उनका जो खंजर, वो खंजर
आप देख रहे हैं अमेरिका के F-18 के ऊपर है और अमेरिका का F-18 जो है समुद्र में डूब गया है। इस तरह से ईरान जो है मजाक भी उड़ा रहा है अमेरिका का। ईरान की तारीफ मैं नहीं करता हूं, दुश्मन अपने मुंह से डर जताता है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर इसलिए ताकि बहुत सारे ईरान के विरोधी मुस्लिम भी हैं जिनको लगता है कि मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। लो हजरात, इजराइल के अखबार मीडिया वल्ला ने खुद कंफर्म किया है कि ईरान के पास 2000 बैलिस्टिक कैपेबल मिसाइल है, जिसके पास इतनी ताकत है, 2000 मिसाइलें हैं ईरान के पास, जो कि इजराइल बड़े आराम से पहुंच सकती है। इसलिए ईरान को हल्के में लेना बेवकूफ़ी होगी। इजराइल और अमेरिका प्रोपेगेंडा अब नया ये चला रहे हैं और मीडिया को ये बता रहे हैं कि इराक के अंदर ईरान जो है बशर अल असद के समर्थकों को ट्रेन कर रहा है। हजरात मोहतरम, ईरान स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए कि जम्मू कश्मीर में रहकर, पहलगाम में रहकर और तमाम सेंसिटिव इलाकों में जाकर आपको लगातार जो भारत में पहलगाम के खिलाफ, कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मैं आपको सच और दुनिया को सच इसी तरह से दिखाता रहूं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।